अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद की नमाज का सहल और आसान तरीक़ा। ईद की नमाज भी आसान है और उसको समझना भी निहायत आसान है। बस इतना समझ लें कि ईद की नमाज भी जुमे की नमाज की तरह है, मगर ईद और जुमे की नमाज में दो बुनियादी फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो दो बुनियादी फ़र्क है, ये ईद की नमाज और जुमे की नमाज में वाज़ेह फ़र्क है। ईद की नमाज चूँकि पहले होती है और ख़ुतबा बाद में, लेकिन जुमे की नमाज में ख़ुतबा पहले है और नमाज बाद में है। यानी जुमे की नमाज के लिए ख़ुतबा शर्त है, पहले ख़ुतबा फिर नमाज होती है। मगर ईदैन में, ईद और बकरीद की नमाज में पहले नमाज होगी, बाद में ख़ुतबा पढ़ा जाता है। एक फ़र्क तो ये है। और दूसरा बड़ा फ़र्क ये है, वो ये है कि ईद की नमाज में जुमे की नमाज की तरह ही है, मगर उसमें 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती है। ये दो बुनियादी फ़र्क है। पहले आप ईद की नमाज की नीयत समाअत कर लें, उसके बाद हम तरीक़ा और तरतीब बताएंगे। ईद की नमाज की नीयत के मुतालिक इतना जान लें कि नीयत दिल के इरादे और क़स्द को कहते हैं। असल नीयत तो दिल की नीयत होती है। बंदा ईद की तैयारी, बकरीद की तैयारी पहले से करता है, नहाता है, धोता है, कपड़े बनाता है, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे लिबास से मलबूस होके बंदा ईदगाहों में, मस्जिदों में हुजूम की शक्ल में लोग दीवाना वार चले आते हैं ईदैन की नमाज अदा करने के लिए। इससे बड़ी और कोई नीयत नहीं है, ये दिल की असल नीयत है। इसके अलावा ज़ुबान से नीयत करना सुन्नत है और दिल से नीयत करना फ़र्ज़ है। अगर किसी की ज़ुबान से नीयत तो अदा कर ली है, अल्फाज़ नीयत को किसी ने ज़ुबान से कह ले, मगर दिल से उसकी नीयत नहीं है, तो उसकी नमाज सही नहीं होगी। इसलिए दिल की नीयत ज़रूरी है। अब नीयत आप समाअत कर लें कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 2 रकत नमाज ईदुल अज़हा वाजिब की। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईदुल अज़हा वाजिब की, 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नीयत हो गई। अब आप नीयत के अलावा आप तरतीब और जो है ना समाअत कर लें। चूँकि तरतीब बताने की वजह और ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि चूँकि ये नमाज़ें साल में पढ़ी जाती है, सबको पता है, लेकिन चूँकि साल में पढ़ी जाती है, इसलिए जो लोग नाख़्वानदा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आम नौजवानों के लिए, आम लोगों के लिए इसमें दुश्वारी ये होती है कि 1 साल पहले ये नमाज़ पढ़ी गई थी, 1 साल पहले बकरीद की नमाज़ पढ़ी थी। अब जब 1 साल के बाद फिर बकरीद के मौके पर बकरीद की नमाज़ बंदा पढ़ेगा, तो होता ये है कि 1 साल हो जाने की वजह से जहन से बात निकल जाती है। और उमूमन हमारे नौजवानों से कभी कभार तो बड़े बूढ़े भी ऐसी गलती कर देते हैं कि जहां रुकू करना चाहिए वहां रुकू करने के बजाय अल्लाहु अकबर कहते हैं, जहां तकबीरात ज़ायद कहने चाहिए वहां जो है ना लोग हाथ बांध लेते हैं। तो ये गलती हो जाती है, चूँकि साल में ये नमाज होती है इसलिए। अब तरतीब आप समाअत करें। तरतीब ये है कि इमाम अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेगा। ये नमाज में इन करने की नीयत हो, ये नमाज में इन करने की ये तकबीर तहरीमा है। अल्लाहु अकबर कह के जैसे नमाज शुरू होती है, तो ये भी तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करने के लिए है। उसके बाद सना जैसे पढ़ी जाती है, सना पढ़ेंगे। सना के बाद पहली रकत में 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली रकत में सना के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम कान के लौ तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे। मुक्तदी को भी ऐसा ही करना है। दूसरी तकबीर में भी हाथ कान तक उठाकर नीचे को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ना नहीं, हाथ बांध लेना है। उसके बाद फिर अल्हम्दु शरीफ
सूरह फातिहा की तिलावत के बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी। रकत मुकम्मल हो के दूसरी रकत में रुकू सजदा के बाद फिर अलहम्दो शरीफ पूरी सूरत पढ़ी जाएगी। उसके बाद उसके साथ साथ किसी सूरत की भी जो है ना तिलावत की जाएगी। और रुकू में जाने से पहले पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। तीनों तकबीरों में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। दूसरी तकबीर में भी हाथ कान तक उठाकर छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। और चौथी जो तकबीर होगी वो नमाज में क़याम के बाद रुकू में जाने की तकबीर है। वो रुकू की तकबीर है, वो ज़ायद तकबीर नहीं है, इसलिए चौथी तकबीर में रुकू में चले जाना है। बाकी जैसे नमाज़ पूरी होती है उसके बाद इमाम खुतबा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आप सबको समझने की तौफीक दे।